नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेके मैं फिर आपके सामने मौजूद हूं। तो बात करते हैं पहले प्लेइंग न्यूज के बारे में। तो फातुल फरूकी साहब जो सेकंड ओडीआई खेल रहे थे वर्सेस जिम्बाब्वे के, और ये 3 मैच की ओडीआई चल रही थी। पहला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, दूसरा अफगानिस्तान ने बहुत आसानी से जीत लिया था। और लेकिन इसी मैच में एक ऐसा वाकया हुआ कि फारूकी साहब पर जो है जुर्माना भी ठोक दिया गया, डीमेरिट अंक भी एक घटा दिया गया। तो दोस्तों हुआ ये कि 5वां ओवर चल रहा था, क्रैग इरविन बैटिंग में थे, बॉल जाकर फातुल फरूकी की सीधा पैड पर लगी। एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, अंपायर ने इसे बिल्कुल सिरे से नकार दिया, नॉट आउट है। लेकिन फारूकी साहब ने उसके बाद इससे असहमति जताई और डीआरएस के लिए जो एक सिंबल होता है वो शो कर दिया, और डीआरएस के लिए जैसे ही मांगा गया, पर डीआरएस इस मैच पे नहीं था। मतलब डीआरएस की टेक्निक इस मैच में नहीं अवेलेबल थी। पर फारूकी साहब को ये पता होते हुए भी फिर भी उन्होंने ये कर तो दिया। पर मैच ओवर होने के बाद आईसीसी ने इसे जो है नियमों का उल्लंघन माना, और उल्लंघन मारते हुए 2.8 लेवल का ये उल्लंघन मारा। और उसमें जो होता है उल्लंघन जो है खिलाड़ियों का, सहयोगी स्टाफ का, या और उनके जो प्लेयर्स है, अंपायर के फैसलों का विरोध करने पर या आपत्ति करने पर लगाया जाता है। और इसी के तहत 15% का जुर्माना लगा दिया गया फातुल फरूकी पर, और साथ में एक डीमेरिट जो है अंक भी घटा दिया गया। लेकिन चलिए, फरूकी साहब के साथ ये पहली बार हुआ है 24 महीने के अंतर्गत। तो कह सकते हैं कि भैया मे बी बाय द मिस्टेक हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब टेक्निकली पहले बता दी जाती है टीम्स को, तो फिर डीआरएस मांगना सही नहीं है। अब दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी थी, अब वो पाकिस्तान में तो होगी, पर भारत वहां नहीं जाएगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत ये खेला जाएगा, और भारत के मैच जो है दुबई या श्रीलंका जहां होते हैं वो डिसाइड किया जाएगा। पर जैसे ये फैसला आया है, जावेद मियाँदाद बहुत खुश हुए हैं। जावेद मियाँदाद ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सही फैसला लिया, और इस फैसले से भैया ये है कि वो अलग थलग होने से बच गया क्रिकेट जगत में, एक चीज। और दूसरा है बीसीसीआई से ज्यादा फायदा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा। तो जावेद मियाँदाद काफी खुश रहे, और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हाइब्रिड मॉडल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पाकिस्तान को जमकर बेनिफिट हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए द्वार खुल जाएंगे इंटरनेशनल मंच के लिए, और क्रिकेट के लिए भी अब काफी कुछ होगा। तो दोस्तों जावेद मियाँदाद साहब जी ने तो ये बोल दिया है, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ स्मूथली होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अब तीसरी खबर के बारे में बात करें तो वो भी पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के बीच में से बात हुई थी, जो पूर्व प्लेयर्स भी रहे हैं। तो उनमें से एक है वसीम बरी। वसीम बरी ने कहा हाइब्रिड मॉडल में जो मैच हो रहे हैं अच्छी बात है, चलिए चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर भारतीय फैंस और भारतीय टीम भारत देश पाकिस्तान देश आती, तो भैया उनका बहुत जोरदार स्वागत होता और सब गदगद होते, पर यह नहीं हो पाएगा अब। तो वसीम बारी ने एक जगह खुशी जगाई, एक जगह दुख भी व्यक्त किया कि ऐसा होता तो काश ज़्यादा बेटर होता कि भारतीय टीम और भारतीय फैंस यहाँ आते और मैच देख पाते। अब इसी एवज में जो है मोइन खान ने भी जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत जो आईसीसी का टूर्नामेंट होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने भी खुशी जाहिर की है, और उन्होंने कहा कि चलिए, अब आईसीसी ने एक और टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेजबानी के लिए देगा। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है, तो अब पाकिस्तान के जो क्रिकेट के लिए एक सकारात्मक संकेत मिलते हैं कि अब पाकिस्तान में भी क्रिकेट की जो फिलहाल बदहाली चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से इंटरनेशनल लेवल के जो है आयोजन क्रिकेट के नहीं हो पा रहे थे, आईसीसी इवेंट नहीं हो पा रहे थे। तो अब एक उम्मीद और एक दरवाज़ा तो खुला है, देखते हैं कि भैया पाकिस्तान सही से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा संशय तो बना ही रहता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की गवर्नमेंट रहती है, तो हमें तो डाउटफुल तो रहता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके लगातार मैं आपके सामने मौजूद हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।